मुजफ्फरपुर के बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते हैं और समाजवादी पार्टी में प्रदेश स्तर के राजनीति करते हैं और कई चुनावों में मैंने आपने उम्मीदवार को जिताया है, सारा चीज़ किया है और अभी उपचुनाव स्नातक चुनाव का होने जा रहा है, उसमें आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मालिक का करम है, अल्लाह का कि बहुत हमको अच्छा रिस्पॉन्स है। हमको सभी वर्ग का हमको वोट है, क्योंकि हमारे संबंध सभी वर्ग से रहे हैं। एजुकेशन आपका कितना तक है? हम ग्रेजुएट हैं, लॉ भी किए हुए हैं। लॉ भी किए हुए हैं, तो एडवोकेट से भी जाने जाते हैं। जी, तो एडवोकेट से ही जाने जाते हैं, जाने जाता है। मेरे फादर भी एडवोकेट थे, भाई साहब हैं, बड़े भाई भी सीनियर एडवोकेट हैं सिविल के, तो अधिवक्ता ही जाने जाते हैं पूरे तीर्थ कमिश्नर में। अच्छा, अभी एडवोकेट के रूप में मतलब कि एक सवाल है कि अभी 2024 में बिहार सरकार सर्वे करा रही है पंचायत स्तर पर, तो इसको किस नज़रिया से देख रहे हैं आप? हमने देखिए, हमने एडवोकेट सब, हमने भी हमारा 5 मुद्दा है, हमने 5 मुद्दा पर हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा पहला मुद्दा है डिजिटल, जो अभी अब मीटर लगाया है, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर, इसमें गलत बिलिंग हो रहा है। ये जन कल्याणकारी नहीं है, जनहित में नहीं है, जन विरोधी है। इसलिए इस पर अविलंब रोक लगाने के लिए उस पर हम, ये पहला मुद्दा हमारा है। दूसरा मुद्दा है जो शिक्षित बेरोजगार है, उसको चाहे नौकरी दो, और नहीं तो 5,000 रुपया मिनिमम, कम से कम उसको जो है बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाए। दूसरा तीसरी बात, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अधिवक्ता लोग परेशान हुए। कोरोना 3 साल तक लगातार रहा, प्रैक्टिस उनका बाधित हुआ, इसलिए सारे लोगों को मिल रहा है जिनको आप लर्नेड बोलते हैं, एडवोकेट को लर्नेड बोलते हैं, और एडवोकेट के प्रति सरकार का कोई उस पर जो है दया दृष्टि नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो हमने एडवोकेट सम्मान निधि, जो जूनियर एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, उनको 10,000 रुपया एडवोकेट सम्मान निधि दे, सीनियर एडवोकेट को 15,000, मरणोपरांत उनके परिवार को 10,000 रुपया पारिवारिक पेंशन प्रत्येक माह उनको दिया जाए। ये सब मुद्दाओं को लेके बीच में जा रहे हैं ये उसके बाद से एक मुद्दा मेरा है, जो उत्तर बिहार का बहुत जटिल समस्या है, वो है बाढ़ का। पूरा उत्तर बिहार भयंकर बाढ़ से प्रभावित रहता है। इस बाढ़ में मैंने देखा है कितनों हजारों लाखों जानवर मर गए, गाय बकरी भैंस दह गया, बह गया, लोग परेशान रहे। सरकार तो मुआवजा दे रही है, 7,000 रुपये सबके अकाउंट में जा रहा है। 1,000 रुपये से क्या होगा? ये थोड़ा 7,000 रुपया दे रहा है, 7,000 रुपया मिल रहा है सबको। 2 किलो गेहूं दे दीजिएगा, चावल दे दीजिएगा, 1,000 रुपये से कुछ हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होने वाला है। जिसका लाखों का करोड़ों का क्षति हुआ है, उससे क्या होगा? जन की क्षति हुई है, पूरा गांव का फसल का भी नुकसान का मिल रहा है, फसल नुकसान हुआ है, कुछ नहीं मिला है अभी तक। सिर्फ राहत कार्य के नाम पर जीरो है, सिर्फ लूट हुआ है। और जो सरकारी तंत्र है, सरकार है या सरकारी तंत्र है, उसने लूट करने का काम किया है राहत के नाम पर। राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला। हमने देखा, सर्वे किया है, पूरा सीतामढ़ी, पूरा देख लीजिए आप, सुरसन का बांध टूट गया, पूरा मीनापुर, गायघाट, औराई, कटरा, पूरा चलिए सहरसा तक, ये पूरा प्रभावित हुआ है और लोग परेशान हैं। जाके देखिए गांव गमई के अंदर, गरीब है, त्रस्त है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, शुद्ध पिए जल पानी नहीं मिल रहा था बच्चों को, बच्चे तरस रहे थे, बुजुर्ग परेशान थे दवा के लिए, इलाज के लिए। ये स्थिति है। आज देख लिए, आज सीतामढ़ी के एक आदमी हैं, आपको वहाँ भर्ती है वार्ड नंबर 14 में, उनकी पत्नी को, उनको ब्लड कैंसर हो गया है, उनको ब्लड नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। मैंने बार बार सुप्रिंटेंडेंट को फोन किया है, कहा है, उसके बावजूद भी कोई वहाँ उनकी शुद्धि नहीं लेने को तैयार है। वो परेशान बने बेचारे बैठे हैं। यहाँ तो कैंसर हॉस्पिटल खुल गया है, तो यहाँ इलाज हो रहा है, वहाँ ब्लड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बार बार मेरा फोन आया, बोलिए मैं अभी मोबाइल से बात कर देता हूँ आपको। बार बार कहने पर भी ब्लड बैंक वाले को भी फोन की मैंने किया है। मैंने दीपक जी,
वहाँ सुपरिटेंडेंट हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं छुट्टी पर हूँ। अरे आप छुट्टी पर हैं, सरकारी तंत्र छुट्टी पर नहीं रहती है। सरकार का कोई ना कोई आदमी कुर्सी खाली नहीं रहता है, कुर्सी पर कोई ना कोई आदमी बैठा रहता है। तो इस तरह झूठ का आप बाजार गर्म है और पैसे का लूट हर जगह हो रहा है। जो जनता है उनको सरकारी मूलभूत जो सुविधा वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, दवा नहीं मिल रहा। आप कितना विश्वास दिलाइएगा मतलब कि लोगों को? हम सड़क से अगर जीत गए तो सदन तक, नहीं तो सड़क पर से सदन तक हम इसका आंदोलन करेंगे, हम ये अभियान चलाएंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जिस्म में जितना खून है, जितना ताकत है, और अपने पार्टी के जो वर्कर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको लेकर हम पूरा अथक प्रयास करेंगे। हम कृत संकल्पित हैं। समाजवादी पार्टी मतलब बिहार में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही है? किस कारण से मतलब कि समाजवादी पार्टी मतलब चुनाव लड़ते हैं मगर वो उम्मीदवारी करते हैं मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्यों? नहीं, हम तो अभी सक्सेस हो गए। हमको हमारे साथ मैंडेट है सभी समाज के लोगों का, सारे समाज के लोग एक पद पर खड़े हैं और हमको जिताने को तैयार है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी में चुनाव अकेले लड़ेगी? हम 2020 में भी चुनाव लड़े थे विधान परिषद का, हमने पूरी चुनौती दिया। देखिए हमको सम्मानित मत आया, 13 दिन मत हमको समय मिला था। समय ने कोरोना काल से निकले थे, समय नहीं था, बावजूद उसके हमको सम्मानित मत आया है। तो 2025 में मतलब विधानसभा चुनाव हो रहा है, पूरी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हम कम से कम अगर होगा तो पूरी सीट न पूरे 40 सीट पर पूरे मजबूती के साथ क्या विधानसभा आप लोग की पार्टी महागठबंधन से मतलब कि तालमेल करेगी कि तीसरा मोर्चा लेके चलिएगा? ज्यादा उम्मीद है कि गठबंधन से ही करेगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई थी, मैं गया था, तो हमने जो अपने बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है तेजस्वी से पूछ लेने दो। फिर तीसरे दिन हमको कहा कि जाओ आप तैयारी करो, मैं चुनाव लड़ाऊंगा। तो हम पूरे पहले गठबंधन में हम हैं, और गठबंधन के लोग गठबंधन में समाजवादी पार्टी को अगर शामिल करते हैं, बातचीत बनती है, गठबंधन से लड़ेंगे। नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, कम से कम 40 सीट पर गठबंधन में लड़ेंगे, यानी तो 243 सीट पर पूरी सीट पर हम चुनाव लड़िएगा जी। उम्मीदवारी पूरा तैयार है। हाँ। संगठन कहाँ देख रहे हैं कि मजबूती के तौर पर? संगठन है, हर जगह संगठन है। जिला स्तर में, प्रखंड स्तर पर भी नहीं देख रहे हैं? हम पूर्व प्रदेश महासचिव हैं, 20 साल से पार्टी में हैं, पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, पर तमाम लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो आपको चुनाव नहीं लड़े इसलिए लड़ी थी पार्टी, तालमेल था, नहीं लड़ना था। गठबंधन का जो धर्म है, गठबंधन धर्म का पालन करना था। अगर मान लिया जाए कि आपको यहाँ के प्रतिनिधि बन जाते हैं तो आप किन बिंदु पर काम करना चाहेंगे? हमने तो आपको बिंदु बता दिया। जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको चाहे रोजगार नहीं तो भत्ता, पेंशन दीजिए, भत्ता दीजिए उसको, है ना, बेरोजगारी भत्ता। जो अधिवक्ताओं का है, अधिवक्ता सम्मान निधि, इस पर हम काम करेंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। हम जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, जिसमें जो घोटाला हो रहा है, किस तरह से लोग परेशान हैं, लोग देख नहीं रहा है हॉस्पिटल में, लोग जा नहीं रहे हैं, सर्वे नहीं हो रहा है, और झूठ का दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहाँ कुछ है, लोग परेशान बना है। तो इन सब क्षेत्रों में मैं काम करूँगा। जनता परेशान है। अभी जो आपको स्मार्ट मीटर है उसमें गलत बिलिंग हो रहा है, लोगों का आज पैसा खत्म हुआ तो अब काट रहे हैं, लोग बीमार हैं, परेशान है, पढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं, तो आप काट रहे हैं। उस पर लड़ाई लड़ा जाएगा। ये महंगाई भत्ते पर लड़ाई लड़ा जाएगा। ये अधिवक्ता सम्मान निधि है, वो आप उसको विद्वान कहते हैं, लर्नेड बोलते हैं, उनको कुछ नहीं। तो अधिवक्ता सम्मान निधि पर अधिवक्ताओं की लड़ाई और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी लड़ाई सड़क से सदन तक मैं लड़ूंगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अब लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, साथ आइए, एक होइए, नेक होइए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए या कारवां बनता गया। तो मैं अकेला चला था, कारवां बना, हमको सम्मानित मत आया, इस बार उसी कारवां से अब हम चुनाव जीत के जाएंगे सदन में। परिचय बताया जाए। एहतशामुल हसन रहमानी, पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी, पूर्व प्रदेश महासचिव और भावी प्रत्याशी तीर्थ स्नातक विधान परिषद।
हम तमाम लोगों को, तमाम जो बहुसंख्यक भाई हैं, उनको जाति धर्म दलगत भावना से ऊपर उठकर हम दीपावली या छठ का और गंगा स्नान का हम सब लोगों को बधाई देते हैं, अपने तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं।